वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब तक हमने इसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम इसका चैप्टर नंबर 3 विलेज फॉरेस्ट करेंगे। तो फॉरेस्ट की 3 कैटेगरीज हैं इस एक्ट के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो कैटेगरी होती है वो होती है रिजर्व फॉरेस्ट। सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो होती है विलेज फॉरेस्ट एंड थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट। तो अभी हम इसकी सेकेंड और थर्ड दोनों करने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 और 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 28 है। ये बताता है द स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट ऑफ द गवर्नमेंट to or over any land which has been constituted or reserved forest and may cancel such assignment, and all the forests so assigned shall be called a village forest. अब इसको समझने के लिए ना क्या होता है कि एक फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में हमने डाल दिया। रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगा है कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व किया जाना चाहिए, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना को रिजर्व करा जाना चाहिए, उसके हैबिटेशन को। अब वहाँ पे क्या होता है, ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, ट्राइबल्स की कम्युनिटी होती है। अब वो जब एक जगह रहेंगे तो उसको विलेज कह देंगे। जब बहुत सारे ट्राइबल्स एक साथ रहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ उस पर्टिकुलर विलेज में राइट जो है गवर्नमेंट उसको विलेज कम्युनिटी का राइट एक फॉरेस्ट के रूप में दे देगी, ठीक है, तो उसको विलेज फॉरेस्ट कह देंगे। अब रिजर्व फॉरेस्ट उसको नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको क्या बोलेंगे, विलेज फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे लोग भी रहेंगे, ट्राइब्स भी रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ द विलेज फॉरेस्ट एंड प्रिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच द कम्युनिटी टू विच एनी सच असाइनमेंट इज मेड may be provided with the timber and other forest produce pasture and their duties for the protection and improvement of such forest. अब स्टेट गवर्नमेंट उनके रिलेटेड लॉज बनाएंगी, ठीक है। ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिजर्व फॉरेस्ट शेल विद द रूल्स सो मेड अप्लाई टू द विलेज फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे दी गई है, जैसे कि एक ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है, उसकी प्रोहिबिशन क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे विलेज फॉरेस्ट में भी लागू होंगे। अब इसी में जो थर्ड कैटेगरी है वो होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, चैप्टर नंबर 6 में, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, सेक्शन नंबर 29 कहता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में, डिक्लेयर करेगी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जो यहाँ के चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 4 में जो प्रोविजन है उन पे, कि वो अप्लाई करते हैं फॉरेस्ट लैंड पे, वेस्ट लैंड पे, नॉट इंक्लूडिंग रिजर्व फॉरेस्ट। तो अब क्या होता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होगा, जो विलेज फॉरेस्ट नहीं होगा, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा। ये बात यहाँ पे उसको डिक्लेयर करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी उस प्रॉपर्टी को over which the government has property right and whole or any part of the forest produce of such government is entitled। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अपने प्रॉपर्टी राइट रखेगी, प्रॉपर्टी का राइट रखेगी, उसके रिलेटेड सारी जो प्रोड्यूस होंगे वो सब गवर्नमेंट के हो जाएंगे। इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहेंगे। द फॉरेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड कंप्राइज इन एनी सच नोटिफिकेशन शेल बी कॉल्ड अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और उसको फॉरेस्ट लैंड को, वेस्ट लैंड को क्या कहेंगे हम, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहेंगे। कोई नो सच नोटिफिकेशन शैल बी मेड अनलेस द नेचर एक्सटेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट पर्सन, सर्वे। अच्छा, अब क्या हुआ, सर्वे होगा, सेटलमेंट होंगे, और जिसकी जो अगर उस लैंड पे किसी का राइट है तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि मेरे राइट्स हैं, और सेम प्रोसीजर जो रिजर्व फॉरेस्ट में हुआ था यहाँ पे भी होगा। अगर कोई फॉरेस्ट लैंड या वेस्ट लैंड जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है इंक्वायर करके, रिकॉर्ड करके कि नेसेसरी है कि इसको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए पर्टिकुलर टाइम के लिए, या वो एंडेंजर हो जाएगा, तो गवर्नमेंट उसकी ये भी कर सकता है, और जिसके लोगों को इफेक्ट हो रहा है ना, इंडिविजुअल कम्युनिटी, वो भी उसमें यहाँ पे उसकी हेल्प कर सकते हैं। पावर टू इशू नोटिफिकेशन रिजर्विंग ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, डिक्लेयर कर देगी किसी ट्री को, पोर्शन को, ठीक है, कि ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड ट्री है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो उसको वो ये चीज़ कर देगी, ठीक है। एफोर्सेट कि आप यहाँ से स्टोन नहीं ले जा सकते, आप यहाँ से लाइम नहीं ले जा सकते, ठीक है, क्लीनिंग, कल्टीवेशन, इन सब पे प्रोहिबिशन यहाँ पे लगा देगी। सेक्शन 31 कहता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सच नोटिफिकेशन इन नेबरहुड। नेबरहुड को यहाँ ये जानकारी देनी ज़रूरी होती है, जैसे लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल वेंकुलर न्यूज़पेपर में, अब तो खैर नेट पे डाल दो, तो इस तरीके से पब्लिकेशन करना, ताकि वहाँ के आसपास के लोग इसके बारे में जान लें और उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। पावर टू मेक रूल्स फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए रूल्स बनाना। स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू रेगुलेट द फॉलोइंग मैटर, नेमली क्या क्या चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जैसे कटिंग,
sowing, conserving, removal of trees, timbers, collection, ग्रांटिंग लाइसेंस दे देना कि वहाँ के टाउन विलेज के लिए कि ठीक है तुम ही लोग आ सकते हो, या लाइसेंस दे देना कि चलो जो यहाँ पे ट्रीज टूटे हुए होंगे उनको रिमूव कराने के लिए या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ से निकलवाने के लिए, पेमेंट करवा देना पर्सन मेंशन सेक्शन नंबर बी और सी के, ठीक है। अदर पेमेंट्स जो होंगे, एग्जामिनेशन करना फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, रिसर्चेज उस पर लगाना, ठीक है, कटिंग करना ग्रासेस की ताकि कैटल्स को चरा सके, हंटिंग, शूटिंग, फिशिंग ये सब प्रोहिबिटेड हो जाएगी यहाँ पे, प्रोटेक्शन देना, मैनेजमेंट देना एनी पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट क्लोज अंडर सेक्शन नंबर 30 एंड एक्सरसाइज करना इन राइट्स को। तो ये सब चीज़ें नोटिफाई करी जाएंगी, ये सब चीज़ें जो है पावर है गवर्नमेंट की फॉरेस्ट के ऊपर रूल्स बनाने की। पेनल्टीज फॉर एक्ट्स इन कंट्रवेंशन ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन नंबर 30, अगर यहाँ पे पेनल्टीज होती हैं, गवर्नमेंट अगर ये सब चीज़ें की जाएंगी तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगी, जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ है, फाइन है, एंड विच में एक्सटेंड्स टू 500 रुपीज़ और विद बोथ, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे आग लगाई विलिंगली, ठीक है, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में नोट विद स्टैंडिंग दैट एनी पेनल्टी हैज बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर दिस सेक्शन डायरेक्ट दैट इन सच फॉरेस्ट एनी और एनी पोर्शन देयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एनी राइट ऑफ द पास्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस शैल बी सस्पेंडेड। तो उसके जो राइट्स होंगे ना वो भी सस्पेंड यहाँ पे कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ा और दोनों टाइप्स के फॉरेस्ट पढ़े। अब इसी में क्या होता है कि कुछ ऐसे लैंड्स हैं जो गवर्नमेंट के बिलोंग नहीं करते लेकिन वो फॉरेस्ट में है, तो ये चैप्टर नंबर 5 बताता है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर स्पेसिफाइड स्पेशल पर्पस, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गजट में कि ये लैंड जो है या फॉरेस्ट लैंड जो है ये स्पेशल पर्पस के लिए प्रोटेक्ट की जाएगी। उसकी ब्रेकिंग अप, क्लीनिंग करना, पेस्टरिंग ऑफ कैटल, फायरिंग, क्लीनिंग ऑफ वेजिटेशन, सब पे रेगुलेशन और प्रोहिबिशन लग जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टोन्स, विंड, रोलिंग स्टोन्स, फ्लड्स एंड एवलेचर, मतलब इन सब पे प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल, रेजेस, स्प्रिंग, रिवर्स, टैंक्स, प्रोटेक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज एंड अदर लैंडस्केप से भी यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ भी, ये सब चीज़ों के लिए प्रोहिबिशन और रेगुलेशन इन पर्टिकुलर उसमें लग जाएगी। अब अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में फॉर एनी सच पर्पस कंस्ट्रक्ट एट और us own expenses in any or any other any forest or wasteland such work as it think fit, तो गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई काम करना चाहिए तो गवर्नमेंट वो चीज़ यहाँ पे कर सकती है। नो नोटिफिकेशन शेल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, nor shall any work be begin under subsection 2 until after issue of the notice to the owner, ऑनर को नोटिस जान जाएगा तभी यहाँ पे काम शुरू होगा। या लैंड कॉलिंग ऑन हिम टू शो कोज विद इन अ रीजनेबल पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिस व्हाई सच नोटिफिकेशन शुड नॉट बी मेड और वर्क कंस्ट्रक्ट और एज द केस मे बी अंटिल हिज ऑब्जेक्शन इफ एनी इवेंट। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि रोड्स, ब्रिजेस, रिवर्स को मेंटेन करने के लिए पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी की प्रॉपर्टी वहाँ पे लाई करती है और गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर प्लेस को डिक्लेयर कर दिया एज अ फॉरेस्ट, ठीक है, तो उस पर्सन को यहाँ पे ये पहले तो नोटिस दिया जाएगा और फिर उसको टाइम दिया जाएगा कि वो यहाँ पे उसको गवर्नमेंट को सरेंडर कर दें, है ना, और गवर्नमेंट वो अपने काम कर सके। पावर टू एज्यूम मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को एज्यूम करने के लिए किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की है, और फॉरेस्ट ऑफिसर को के कंट्रोल में किए जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों चीज़ है। और नेट प्रॉफिट जो होगी उसको अरेंज करने का सच फॉरेस्ट और लैंड शैल बी पेड टू द सेड ऑनर, उसके ऑनर को दे दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट इन सर्टेन केसेस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। अब क्या है कि उसके लैंड को ले लिया लेकिन रिक्वेस्ट क्या है, द ओनर ऑफ एनी लैंड और इफ देयर बी मोर देन वन ओनर देयर ऑफ द ओनर ऑफ द शेयर देयर इन अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू और एट लीस्ट 2/3 thereof may with the view of formation of conservation of forest thereon represent in writing to the collector their desire, ठीक है। अब जो लैंड उनसे लिया गया है उसमें वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करके सारे मिलके एक साथ गवर्नमेंट के पास आ सकते हैं, या वो खुद अगर एक ही जना है तो दैट सच लैंड बी मैनेज ऑन देयर बिहाफ बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना, ऑन सच एज अ रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी अप्लाइड टू सच लैंड।
Either case, the state government may, by notification of official gazette, may apply to such land such provision of this act as it thinks suitable to the circumstance thereof, as the case may be desired by the applicant. ठीक है, जैसे कि एप्लीकेंट को ज़रूरत है, डिज़ायर हो रही है। इस तरीके से हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके सेकंड पार्ट जो बात करता है टिम्बर की और बात करता है इसके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को से रिलेटेड, वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।